इस पर विचार ही नहीं किया। मन माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य विचार ही नहीं कर पाता। महात्मा हमें प्रेम से समझाते कि भाई तृष्ण अग्नि जग जारा, पड़े सब जीव को तपना, सारा संसार आशाओं और तृष्णाओं की आग में जल रहा। ये अज्ञानता ही है कि रहना 100 साल नहीं और बंदोबस्त 1000 वर्षों का करके चलते। क्या कोई अपने सिर पर लाद कर ले जाएगा? हरे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ नहीं जा सकती। ये सारा जगत इच्छाओं और तृष्णाओं की यज्ञ में जल रहा। मौत के बाद में हमें नरकों की आग में जलना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं और तृष्णाएं न कभी किसी की पूरी हुई और न ही कभी हो सकती। नहीं कोई राह बचने की, पड़े सब नरक की अग्नि। करोड़ों कौमें आई और चली गईं, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं। अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोइयो, कई जन्म है वर मृगजोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रही। बड़े सौभाग्य से हमें ये मानव तन प्राप्त हुआ। प्रेमी भाई बहनों, इसे व्यर्थ में ना गवाओ। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इस इंसानी जामे में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो। जिस रब की महिमा वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल करते हैं, वह रब उन किताबों में नहीं मिलेगा। वह रब तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। किताबों में सिर्फ उसका जिक्र है। महात्माओं ने जब साधना की, अभ्यास किया, ऊपर जाकर के ब्रह्मांडों का दर्शन किया, तो उन्होंने हमारी जानकारी के लिए उन किताबों में लिख दिया। वे किताबें प्रमाण हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम उन किताबों को पढ़ करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, अगर खाना बनाने की किताब सारे दिन बैठकर पढ़ते रहोगे तो कभी आपका पेट नहीं भर सकता। जब तक खाना बनाएंगे नहीं, उसे खाएंगे नहीं, हमारा कभी पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह परमात्मा बैठा हुआ है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उसका दर्शन दीदार करो। प्रेमी भाई बहनों, शाही बुल्ले शाह आला दर्जे के विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने 40 साल तक उस खुदा की खोज इन धर्म पुस्तकों में की। किसी ने कहा, ए मियां, तू क्या इन पुस्तकों में टक्करें मारता? जा कुशूर में जा। कुशूर में नाई शाह अराई रहते हैं, बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। जब बुल्ले शाह उनके पास गए, उन्होंने नाम का भेद दे दिया।
घर बैठ करके कमाई की। जब नाम का रंग चढ़ गया, जब अंदर का पर्दा खुल गया, तो एक दिन बुल्ले शाह सारे मजहबी किताबों को रख करके और उसके ऊपर बैठ गए। शरीयत वालों को पता चला कि इसने बड़ा कुफ्र किया है, हमारे धर्म पुस्तकों का अपमान किया। तो सभी शरीयत वाले मिल करके बुल्ले शाह के पास पहुंचे कि तूने ऐसा क्यों किया। बुल्ले शाह ने कहा कि जरा ठहर जाओ, अच्छा रहा आप चले आए, वरना मैं आपके पास चलाता। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर जो चाहे हमको सजा दे देना। शरीयत वाले बोले कि बता क्या कहना चाहता है। तो बुल्ले शाह ने कहा कि मुझे एक चीज बड़ी प्यारी थी, मैं 40 साल तक उससे मांगता रहा। उसने कहा यहां से दूंगा, वहां से दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। 40 साल हो गए, उसने मुझे वह चीज ना दी। बताओ आपकी शरीयत में इस पर क्या सजा मिलेगी, क्या फतवा लगाओगे। तो शरीयत वाले बोले कि ऐसों को जिंदा जला देना चाहिए। तो बुल्ले शाह ने कहा ये वो तुम्हारी मजहबी किताबें, मैं इनमें 40 साल तक उस खुदा की खोज करता रहा, लेकिन इन्होंने खुदा का दीदारे दर्शन नहीं कराया। सभी शरीयत वाले एक दूसरे का मुंह देखते रहे और चुपचाप वहां से चले गए। महात्मा कहते हैं कि भाई यहाँ मन बुद्धि, अकल और चतुराई की जरूरत नहीं। बड़े बड़े आलिम फाजिम पढ़ पढ़ करके थक गए, बना कुछ भी नहीं। जब तक करनी नहीं करोगे, जब तक अभ्यास नहीं करोगे, जो उन धर्म पुस्तकों में लिखा है, जो उन मजहबी किताबों में लिखा है, उस पर अमल नहीं करोगे, हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। महात्मा कहते हैं कि जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना। जो लोग महात्माओं के उपदेशों को नहीं मानते, महात्माओं के उपदेशों को धता बताते, ऐसे खोटे जीव नरकों की आग में जलाए जाते। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। महात्माओं ने जब साधना की, जब अभ्यास किया, ऊपर जा करके उन नरकों का हाल देखा, तो उन्होंने हमारी जानकारी के लिए उन किताबों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनीय दुख और दर्द होता, जीव रोता चिल्लाता रहता। कोई उनकी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। महात्माओं ने जब देखा है, तभी उन्होंने बयान किया कि भाई दोजख भी तुम्हारे अंदर है, वहिष्ठ भी तुम्हारे अंदर है, यानी स्वर्ग भी तुम्हारे अंदर, नरक भी तुम्हारे अंदर, और एक नरक नहीं, ऐसे अनेकों अनेक नरक बने हुए। तुम भी नरक निदाने हैं। पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक को माही। तुम भी कहते हैं घड़े के आकार का, घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ है। उसमें दुनिया भर का मवाद, दुनिया भर का पाखाना पड़ा हुआ, बड़े भारी दुर्गंध उसमें से आ रही। महात्माओं ने कहा है कि अगर वहां का एक कतरा,
इस मृत्यु लोक में गिरा दिया जाए तो उसकी दुर्गंध से न जाने कितने जीव मर जाएंगे। ऐसी भारी दुर्गंध उन नरकों से आ रही है। ऐसे खोटे पापी जीवों को सिर समेत उसी मवाद में डाल दिया जाता है। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े तभी ऊपर जूती जब मारे। जैसे ही यह जीवात्मा श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालती, ऊपर यमदूत खड़े रहते हैं, जूतियों से उसकी पिटाई करते। बड़ी धारदार जूतियां, बड़ी नुकीली जूतियां होती हैं। जीव फिर उसी में डूब जाता और युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभ ही नरक कल्प लोवासा और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लोवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। ना जाने कितने कल्पों तक जीव नरकों में पड़ा रहता, नरकों की यातना सहता रहता, रोता और चिल्लाता रहता। प्रेमी भाई बहनों, ये दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का भोग भोग रहे। महात्मा कहते हैं कि भाई नरक अनेक और हैं, कहलक कहो बयान। दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान, एक नरक नहीं ऐसे अनेकों अनेक नरक बने हुए। ये तो महात्माओं ने सिर्फ इशारा बताया। अगर सभी नरकों का हाल खोल दिया जाए तो ग्रंथ के ग्रंथ बन जाएं, पोथियां की पोथियां बन जाएं। प्रेमी भाई बहनों, नरकों की सजा पूरी होने के बाद जन्म जन्मांतरों के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य नहीं बनाते हैं, बल्कि इसे 84 लाख योनियों में डाल देते। यही जीवात्मा नरकों की सजा काटने के बाद में फिर करोड़ों युगों तक 84 लाख योनियों में दुख सहती रहती। महात्मा कहते हैं कि कहूं क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। 84 लाख योनियों का दुख बयान नहीं किया जा सकता। आप लोग बुद्धिमान हैं, स्वयं विचार करके देखो। न जाने कितने पशुओं की रोज गर्दनें काट दी जाती हैं, बकरियों की गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, मुर्गियों की गर्दनें मरोड़ दी जाती हैं। वे बेचारे रोते चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? हरे प्रेमी भाई बहनों, मुमकिन हो सकता है कि हमसे आपसे अच्छे रहे हों, किसी समय में शेख साहूकार या कहीं के बादशाह रहे हों, लेकिन कर्मों के चक्र में आकर के आज ये बेचारे कुत्ता बिल्ली बन गए, अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे। वे बेचारे रोते चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी फरियाद सुनने वाला? कौन सी अदालत में वे अपना दावा ठोकें? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। देखो बेजुबान बैलों को आधी रात भूखे प्यासे लोग खेतों में जोत दिया करते हैं। वे बेचारे बैल थक करके बैठ जाते हैं तो लोग उन्हें डंडों से पीटा करते। कुछ बैल तो इतने थक जाते कि डंडों की मार से भी नहीं उठते तो लोहे की आर चुभाई जाती। जब लोहे की आर से भी नहीं उठते तो उनके मुंह में रस्सी बांध दी जाती। जब श्वास घुटती है तो बेचारे खड़े हो जाते। क्या यही सुख है?
हम लोग विचार नहीं करते, अगर विचार करें तो बचने का इंतजाम भी करें। प्रेमी भाई बहनों, ये बात सदा सत्य है कि अगर मनुष्य के ऊपर माया का पर्दा न पड़ा होता, वो भूल भुलैया का पर्दा न पड़ा होता, तो यही मनुष्य अपने पिछले कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डाले बैठा रहता। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा डाल दिया, अपने पिछले कष्टों को भूल गए, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। प्रेमी भाई बहनों, ये तो 84 लाख योनियों की हालत है। अब आप मनुष्य शरीर में आकर देखें, मनुष्य जामे में आकर देखें, तो इसमें भी कोई सुखी नहीं। कोई रोग धोख से परेशान है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमों से परेशान है, किसी को कर्जा लेने का दुख है, किसी को कर्जा देने का दुख है, कोई बेटा पाने के लिए परेशान है, तो कोई बेटों से ही परेशान है। सब अपने अपने दुखों का पिटारा लिए रो रहे। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हरेक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनु, जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दिशह लोग, इनको व्यापे चिंता रोग। यह जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। उन्हें नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा कर सोना पड़ता। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन्हें तो दुखी होना ही होना। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, एक बार अपने गुरु महाराज कलकत्ता में एक विशाल पार्क बना हुआ है, विक्टोरिया पार्क के नाम से। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को तो नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ जाकर माली से पूछो क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मानकर दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो। प्रेमी भाई बहनों, माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो सेठ कह रहा
कि माली सुखी है और माली कह रहा कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है कि यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन समाज। ना आलिम फाजिम सुखी हैं, ना गुड़ी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना। ऐसे कामिल मुर्शिद संत महात्मा फकीर जो जेल खाने से आजाद हो गए, जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसे संत महात्मा हम दुनिया के जीवों को इस संसार की अग्नि में जलते हुए देखकर उन महात्माओं का भी दिल दुखी होता है, और वे हमारे लिए अपने सचखंड को छोड़ करके, उस मकामे हक को छोड़ करके, मनुष्य रूप धारण करके हम लोगों के बीच में आते और हमें प्रेम से समझाते हैं कि भाई ये देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और यह जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र में मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न समाज छोड़ना है, न कौम और मजहब बदलनी है, न मुल्क बदलना है, न जात और बिरादरी बदलनी है। प्रेमी भाई बहनों, सत्यता तो यही है कि जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या आदमी क्या औरत, क्या ऊंच क्या नीच, क्या अमीर क्या गरीब, वह नाम सबके लिए साझा है। वह हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। वह साधु संतों के अंदर भी गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं,